नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर अभी हाल ही में हुए हमले के बाद जहां उन्हें सिक्योरिटी बढ़ाकर Z+ की सिक्योरिटी के घेरे में रख दिया गया है, तो वहीं अब विजयवर्गीय अपनी पुरानी फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं और पुरजोर तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। बंगाल में ममता दीदी की करतूतों पर जमकर हमलावर हो रहे हैं। बंगाल में बीजेपी अब आर पार के मूड में है, ऐसी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तभी तो विजयवर्गीय ममता दीदी के खिलाफ जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने राज्य में डर का ऐसा माहौल पैदा किया हुआ है कि उनके सत्ता में रहने तक निष्पक्ष चुनाव मुमकिन ही नहीं है। एक इंटरव्यू में दीदी का पूरा कच्चा चिट्ठा सबके सामने रखते हुए कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि बंगाल की राजनीति में हिंसा पिछले 4 दशक से जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी के आने के बाद उसका डायरेक्शन बदलता रहा। पहले कांग्रेस मजबूत थी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इन्होंने मारा, फिर CPM मजबूत दिखी तो उसके कार्यकर्ताओं को पीटा, और अब जब हम मजबूत हैं तो हमारे कार्यकर्ता उनके निशाने पर हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हुआ, मंशा सिर्फ आतंक पैदा करने की। लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ के हाल ही में ममता दीदी पर आए बयान को लेकर विजयवर्गीय से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक रूप से बीजेपी किसी चुनी सरकार को बर्खास्त करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अब हमने केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की है कि ममता बनर्जी को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव नहीं हो सकते। प्रजातंत्र की स्थापना के लिए बहुत जरूरी है कि लोग निडर होकर मतदान करने आए। वहीं जो बीजेपी पर राज्य में धार्मिक गोलाबंदी करने के लिए सांप्रदायिक माहौल बनाने का आरोप ममता सरकार की तरफ से लगाया गया है, इसे विजयवर्गीय ने खारिज कर दिया है। कह दिया है कि ये कोशिश तो खुद ममता बनर्जी की तरफ से हो रही है, क्योंकि ममता ने ही वहां दुर्गा पूजा के वक्त विसर्जन पर रोक लगाई और मुहर्रम पर जुलूस निकाले जाने की अनुमति दी, जिसके विरोध में लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने भी विसर्जन रोकने से इनकार कर दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने पूछा है कि दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। फिर विजयवर्गीय से उनको सुरक्षा को लेकर भी सवाल किया गया। पूछा गया कि वेस्ट बंगाल का प्रभारी बनने के बाद केंद्र सरकार ने आपको विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराई है, क्या ममता सरकार से किसी तरह का खतरा महसूस करते हैं? इस पर बीजेपी प्रभारी कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा कि वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है ही नहीं। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। मैं तो वहां बिना सुरक्षा के ही घूमता रहता था। अब केंद्र सरकार को कोई इनपुट मिला होगा, जिसके बाद मेरी सुरक्षा बढ़ाई गई होगी। यानी बंगाल में हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं और अब बीजेपी को लग रहा है कि वो वहां की सत्ता को अब बदल कर ही दम लेगी। हालांकि कोशिशें भी बीजेपी की तरफ से काफी बड़े स्तर पर की जा रही हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय के इस रिएक्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बताएं कि क्या आप भी कैलाश विजयवर्गीय के बातों से इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।